हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं ऑसिलेशंस यानी कि एसएचएम के ऊपर सुपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आईआईटी जेईई या नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो हर बार की तरह पहले ये 5 क्वेश्चंस आपको हाफ एन आवर लगा के खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ एस एच एम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, तो इसका टाइम पीरियड हमें निकालना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्टिव बुक में आपको ये दिखेगा। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन प्लस एल्फा एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको एक्सेलेशन भी बोल सकते हैं। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस एल्फा एक्स। तो एस एच एम की इक्वेशन क्या आती थी? एक्सेलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर इन दो इक्वेशंस को मैं कंपेयर करता हूँ तो एल्फा कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ एल्फा। एंड टाइम पीरियड कितना होता था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आई अंडर रूट एल्फा, तो आंसर आ गया 2 पाई बाय रूट एल्फा, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। फॉर अ सिंपल पेंडुलम, तो एक सिंपल पेंडुलम है, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दिस करेक्टली? तो कौन सा ग्राफ ठीक है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का? तो पेंडुलम में भी ऐसा ही होता है, जैसे स्प्रिंग में होता था। तो स्प्रिंग में हम क्या करते थे? अगर ये मास है तो ये होती थी मीन पोजीशन। तो जब भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो मीन पोजीशन से जब जाता है तो स्पीड मैक्सिमम होती है, मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम। एंड जब पार्टिकल पहुंचता है अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वो 1 सेकंड के लिए रुकेगा, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच मैक्सिमम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, यानी कि मीन पोजीशंस पे मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पे, तब पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। तो उन सबको देखते हुए बेस्ट ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन ऑप्शन बी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है एंड काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ पॉइंट मास ऑसिलेट्स अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस। तो x इज इक्वल टू, इक्वेशन दे रखी है हमें, एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। इफ द एक्सेलरेशन इज रिटन एज दिस, तो एक्सेलरेशन हमें ऐसे दी हुई है, तो हमें बताना है कि ए और डेल्टा क्या होगा। तो एक्सेलरेशन कब निकलती है? डिस्प्लेसमेंट को डबल डेरिवेटिव यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करके। चलिए जी, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन अच्छी होनी चाहिए थी आपकी, एक्स नॉट एज इट इज कांस्टेंट है। अब तो कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 की डिफ्रेंशिएशन मुझे अब करनी है। तो कॉस की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन। यहाँ पे ये ब्रैकेट थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ये पोजीशन गलत थी। तो कॉस की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 एज इट इज, उसके बाद ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन ओमेगा। चलिए जी, अब एक्सेलेशन, एक्सेलेशन क्या होती है? अगेन वेलोसिटी की डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस ओमेगा एक्स नॉट एज इट इज। साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? कॉस, तो कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। नाउ ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन फिर से ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आया तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये आया जी एक्सेलेशन। अब हमारे पास जो एक्सेलेशन गिवन है वो कैसी एक्सेलेशन गिवन है? हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। मतलब इस टाइप की एक्सेलेशन मुझे बनानी है।
तो जो मेरे पास अभी एक्सेलेरेशन आई है उसको थोड़ा और रिड्यूस करना है, ये माइनस साइन एडजस्ट करना है। तो माइनस साइन अगर अंदर लेके जाते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट एज इट इज, आपको पता होना चाहिए कि कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, पाई पे फेस चेंज नहीं करता इसलिए कॉस का कॉस, तो कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा मेरे पास है, इस बार मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला। तो माइनस एंड कॉस थीटा को चेंज कैसे करा मैंने, कॉस पाई प्लस थीटा, तो पाई इसमें ऐड कर दिया, पाई प्लस थीटा। तो एक्सेलेरेशन कितनी आई अब, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी एज इट इज, पाई माइनस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 4। तो एक्सेलेरेशन ये आ गई। अब अगर मैं जो मुझे एक्सेलेरेशन गिवन है उसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और जो हमने रिड्यूस की है वो आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 को जब कंपेयर करते हैं तो ये एक्सेलेरेशन किस, ये जो कैपिटल है ए है ये किसके बराबर आया, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, एंड डेल्टा किसके बराबर आया, 3 पाई बाय 4। यानी कि ऑप्शन देखिए कौन सी फिट बैठेगी, ऑप्शन इज डी। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 4 एंड ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 डी। चलिए जी, तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अब डिस्कस। अगेन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अ मास m is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that mass executes SHM of time period t. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है SHM के अंदर 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इफ द मास इज इंक्रीज्ड बाय m, तो मास अगर इंक्रीज कर दिया तो टाइम पीरियड कितना आया, तो ऐसे क्वेश्चंस में कंपेयर करा देना होता है डिवाइड बाय। तो जब मास मैंने इंक्रीज कर दिया छोटे m से, तो m प्लस m, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 5t/3, इक्वेशन नंबर 2। जब कंपेयर किया तो t से t कट, 2 पाई से 2 पाई कट, तो ये 3 जाता है टॉप पे, तो ये आ गया हमारे पास 3/5 इज इक्वल टू अंडर रूट के से अंडर रूट के कट, अंडर रूट से अंडर रूट कभी नहीं कट होता, तो ये m ओवर m प्लस m। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आया 9/25 इज इक्वल टू कैपिटल M ओवर m प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगर तो 9m प्लस 9m इज इक्वल टू 25m। तो 9m इज इक्वल टू 25 कैपिटल M माइनस 9m इज 16m। तो छोटा m बाय कैपिटल M हमें निकालना है, वो कितना आ गया 16/9। देखिए कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ऑप्शन सी। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5। सुपर डुपर ग्रेडेड परसेंटेज वाले क्वेश्चन हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM इज इंक्रीज्ड बाय 21%। तो टाइम पीरियड कितने से इंक्रीज होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था सिंपल पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट L/G। अब तो 2 पाई और अंडर रूट जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, अंडर रूट L। तो अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी तो बढ़ेगा। तो मुझे निकालना है, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा ये पक्का है, तो मुझे क्या निकालना है, बढ़ा हुआ टाइम पीरियड टी डैश माइनस टी ओवर 100 ओवर पुराना टी, परसेंटेज चेंज क्या होता है इंटू 100, मुझे ये चीज़ निकालनी है। चलिए जी, तो हमें क्या निकालना है, एंड लेंथ, इनिशियल लेंथ अगर मान लेते हैं हम, इनिशियल लेंथ अगर लेके चलते हैं एल, तो इंक्रीज्ड लेंथ कितनी होगी, कितने 21% से बढ़ाई, तो एल तो है ही है 21% ऑफ एल और है, तो ये कितना आ गया 121 एल अपॉन 100, यानी कि ये आया 1.21 एल। ये हुई बाद वाली लेंथ, अगर पहले लेंथ एल है, बाद वाली लेंथ कितनी है 1.21 एल। चलिए जी, नाउ
अब हमें निकालना है नया टाइम पीरियड माइनस पुराना टाइम पीरियड ओवर पुराना टाइम पीरियड इंटू 100। तो नया टाइम पीरियड कितना आएगा, प्रोपोर्शनल किसके है, अंडर रूट नई लेंथ माइनस अंडर रूट पुरानी लेंथ ओवर अंडर रूट पुरानी लेंथ इंटू 100। तो ये आया, नई लेंथ कितनी आई 1.21 L अंडर रूट L ओवर अंडर रूट L इंटू 100। तो 1.21 का अंडर रूट कितना होता है 1.1 अंडर रूट L माइनस अंडर रूट L ओवर अंडर रूट L इंटू 100। अंडर रूट L ऊपर से कॉमन लेके नीचे से कट हुआ तो ये क्या बचा 1.1 माइनस 1 ओवर 1 इंटू 100, ये हमारा आंसर आएगा। तो 1.1 माइनस 1 इस 0.1 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 10%। तो हाँ जी, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। चलिए आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से फिर से एक बारी प्रैक्टिस करनी है, जोन जोन से आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सुपर 5 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।